है या नहीं होता, ये जनता को तय करने दीजिए। जी बिल्कुल, हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता कुणाल किशोर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुणाल जी, आपका भी स्वागत है। थोड़ी सी देर हो गई, लेकिन सवाल थोड़ा तीखा हो सकता है क्योंकि बात हो रही है जी हाँ। चिराग पासवान की। पिछले बार सबको पता है किस तरीके से डेंट पहुंचाया उन्होंने जेडीयू को, और इस बार भी अगर पिछले बात की जाए 15 सालों में 29% जो है सीटें आपकी घट गई। मतलब जब से आपकी पार्टी बनी है तब से सबसे कम सीटों पर इस बार चुनाव लड़ रही है, और चिराग फैक्टर जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हमारे पार्टी के लिए और बिहार के लिए सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो है नीतीश फैक्टर। और हम लोग नीतीश कुमार के नाम पे, नीतीश कुमार के काम पे और नीतीश कुमार के फर्दर रोड मैप पे, अगले 5 साल के रोड मैप पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जहां तक चिराग पासवान जी का सवाल है, वो हमारे गठबंधन के एक अभिन्न हिस्सा है। और 29 सीट ही नहीं, अगर 59 सीट पे भी लड़ते हैं या 9 सीट पे भी लड़ते हैं, ये कोई बहस का मुद्दा नहीं हो सकता है। जो परसेप्शन बनाने और दिखाने की बात चल रही है पिछले 24 घंटा से, वैसा कुछ है नहीं। गठबंधन के सभी दल आपस में इंटैक्ट हैं, लगातार डिस्कशन कर रहे हैं, और जो सीट का अनाउंसमेंट हो रहा है, वो सभी दल आपस में मिलकर तय कर रहे हैं कि किस कैंडिडेट को लगाया जाए। तो ये एक दल का नहीं, बल्कि गठबंधन का उम्मीदवार होगा, और वो उम्मीदवार मजबूती के साथ चुनाव लड़के जीत के आएगा और पुनः नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित करेगा। इसी अपेक्षा के साथ वो सभी उम्मीदवारों को फील्ड में उतारा जा रहा है, जमीन पर उतारा जा रहा है। जहां तक चिराग पासवान जी का सवाल है, आज 29 सीट पर आप लोग या मीडिया के कुछ लोग या फिर पॉलिटिकल एनालिस्ट सवाल कर रहे हैं। एलजेपी वही पार्टी है जिसके पास कभी 29 विधायक भी हुआ करता था। 2005 फरवरी में एलजेपी के पास 29 विधायक थे। पिछली बार एलजेपी 135 सीट पे लड़ा, सब कोई जानता है, हम सब जानते हैं। रामविलास जी, उपेंद्र कुशवाहा जी पिछले बार 104 सीट पे लड़े हैं। हमारी पार्टी 115 सीट पे लड़ी थी। तो तात्कालिक डिसीजन लिया जाता है, वर्तमान प्रदेश में क्या डिसीजन लेना है उसके आधार पर सीटों की संख्या निर्धारित होती है, और इस बार भी वही हुआ है। अगर आप कंपैरेटिवली टेक्निकल बात करेंगे, तो अगर हमारे पास 43 विधायक था, उसके बावजूद भी हम 101 सीट पे लड़ रहे हैं। बीजेपी के पास तकरीबन 73 विधायक था, उसके बावजूद भी वो 101 सीट पर लड़ रही है। तो यहाँ एक फैमिलीहुड की बात है, आपस में पारिवारिक माहौल है। लेकिन कुणाल जी, सीएम फेस को लेकर के भी चर्चा चल रही है। कुणाल जी, मीडिया की नजर में कुणाल जी, सीएम फेस को लेकर के भी चर्चा चल रही है कि अब तो 3 सीएम फेस हो गए हैं, चिराग पासवान, नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी। बस ये कहा जा रहा है कि प्रोजेक्ट किया जा रहा है नीतीश कुमार को, लेकिन जब चुनावी नतीजे आएंगे तो महाराष्ट्र वाला हाल होगा। तमाम चीजें जो है वो चल रही है कि राजनीति हकीकत पे चलता है, राजनीति कल्पना से नहीं चलता है। हकीकत यही है कि वर्तमान स्वरूप में गठबंधन के सभी दल नीतीश कुमार जी को निर्विवाद नेतृत्व के तौर पर स्वीकार कर रहे हैं, और यही सच्चाई है। आगे क्या होगा वही तय करेगा, लेकिन हम लोग अभी चूंकि आज की राजनीति है तो आज की बात होनी चाहिए। और आज का सबसे बड़ा सच है कि बिहार एनडीए का बॉस नीतीश कुमार है, और इसको ना कोई गठबंधन के साथी बरगला सकते हैं, दुत्कार सकते हैं, और ना ही हम समझते हैं अपोजिशन के साथी या कोई थर्ड पार्टी पॉलिटिकल एनालिसिस्ट इस बात से इनकार कर सकता है कि अभी एनडीए के चेहरा, एनडीए के बॉस, एनडीए के ड्राइविंग सीट पर सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है जी। लेकिन कुणाल जी, अभी नदीम जी जो साथ में जुड़े हुए कांग्रेस के प्रवक्ता है, वो ये कह रहे हैं कि चुनाव भाई के सब बाद कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मुझे संजय बाबू का जवाब देने दीजिए। संजय जी पेटेंटेड प्रो कांग्रेसी पॉलिटिकल एनालिसिस्ट हैं, इनको जवाब देना जरूरी है। क्या कल हम लोग जिंदा रहेंगे या नहीं, इसकी गारंटी है क्या? तो चुनाव के बाद क्या होगा, इस पर बात क्यों किया जाए? दुनिया उम्मीद पे चलती है। नहीं, उम्मीद तो यह है कि 2030 तक में हम लोग 1 करोड़। उम्मीद नहीं, कल आप जिंदा रहेंगे, कैसी बात हो गई? उम्मीद ये है कि 2030 तक हम लोग 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। स्वरोजगार पे आप कहिएगा ये तो नहीं चलेगा। जब हम बात करेंगे तो आप कहिएगा ये बातों पे हम नहीं कर सकते। रोजगार दिए, इसकी बात 20 सालों में उतना रोजगार दिए जितना कांग्रेस आज तक नहीं दे पाई होगी। तथ्य की बात करिए, हमारे साथ बात करना हो, एक एक करके हमारे साथ बात करनी है। रुक जाइए, हमारे साथ जब बात करेंगे तो तथ्य के साथ बात करिए। नीतीश कुमार जी पिछले 20 वर्षों में एक एक करके भाई, ये पॉलिटिक्स है, और यहाँ जब हाउस में नंबर जीत करके आएगा तभी कोई बनता है, किसी का सरकार नहीं बनती। अभी आप कह रहे हैं कि 9 बने 8 बने, तो आप खुद ही कंफ्यूज हैं।
अरे नहीं, नंबर हम- जिसका होगा हम- उसी की सरकार बनती है ना। हम कतई कंफ्यूज यहाँ नहीं तो नंबर है। गेम है। सुनिए ना, हम कतई कंफ्यूज नहीं है। हम लोग वो हैं जो 4 एमएलए की पार्टी को भी 41 सीट ऑफर करते हैं। शायद इतिहास का दर्शन आप करेंगे तो आपको याद आ जाएगा। ऑफर करना उसको एक अलग 28 बात है। और उसको अभी 28 सीट, आपको किस उसको जगह 28 पे सीट ला के जितवा रखा कर गया लाया एक एक है। करके एक एक करके एक एक करके एक एक करके उसको 28 सीट लाकर जितवा भी देते हैं। और उस पार्टी को पिछले 45 साल में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट भी होता है। हाँ, तो वही ना ठीक है, इतिहास वो है। पार्टी कौन आपके थी ही घर के इसका चिराग ने चर्चा अगर आप कर आपके ही देंगे तीर तो को बेहतर जला होगा दिया था। जी। आपके ही घर के चिराग ने आपके ही तीर को जला दिया था। नहीं, कोई किसी को नहीं जलाता है। बिहार की जनता तय वो करती तो है कि इतिहास कौन क्या है, होगा। वो ठीक तो है, आंकड़े बताते हैं, इतिहास बताता है। देखिए इस तरह से 1 to 1 इस तरह से नहीं होता है। आप तथ्य की बात करिए ना, सीट जला मैं दिया, तथ्य की तीर बात जला करता दिया, हूँ। तीर जला दिया, बिल्कुल तिरंगाम फेंक बिल्कुल, दिया। वो पिछले चुनाव में जिस तरीके से चिराग जी लड़े थे, नदीम उससे जी, कौन किसको डैमेज हुआ था, किसको नदीम लिए जी, उसको प्रोजेक्ट किया गया था। नदीम जी ऐसी बात नहीं होता है। आप मेरी